इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं होता पढ़ाई में इंटेलिजेंट, बच्चा किसी भी चीज में इंटेलिजेंट हो सकता है। कि हम बोलते हैं म्यूजिक इंटेलिजेंट भी हो सकता है बच्चा, स्पोर्ट्स इंटेलिजेंट भी हो सकता है, किसी भी डांस इंटेलिजेंट भी इंटेलिजेंट कहलाएगा। फील्ड चुनाव करनी है भी। करेक्ट करेक्ट। आए दिन आप खबरा सुना कि आज कोटा सुसाइड कर लियो, आज अठयो होगो, आज थे मने ये बताओ कि एक पढ़नियो बच्चों आपने सुसाइड करने के क्या सोच ले। आजकल कोटा में झुंझुनू के अंदर, सीकर के अंदर 6th क्लास के बच्चे को कोचिंग में डाल रहे हैं। अरे क्या एक नीट का पेपर क्लियर कराने के लिए आप उसको 6 साल पहले आप कोचिंग में डाल रहे हो, क्या मतलब है इन चीजों का। जैसे हमारा सीबीएसई स्कूल है, अब हमारे 10th के जितने भी बच्चे हैं, मैं हर एक बच्चे का बहुत अच्छे से खुद ही करियर काउंसलिंग कर देती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं भाई, एक बच्चा जो है उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। लीडर जो है ना वो किसी भी फील्ड में तैयार हो सकते हैं। आर्टिस्ट होता है। फिगर आउट योर टैलेंट, सर्च योर टैलेंट एंड गो विद योर इंटरेस्ट एंड टैलेंट ओनली। भीड़ के अंदर जो है आप दिखाई नहीं दोगे और भीड़ से अलग और अपने अनुसार चलोगे तो दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। मैम आप एक टीचर भी हो और प्रधानाचार्य भी हो, तो शेखावाटी पब्लिक स्कूल का मैंने क्या स्पेशल करो जा रहे हैं इस चीज ने लेके। देखो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये बताते हुए कि हम लोग जो है वो। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। भाई फिलहाल मैं आज पहुंच गया हूँ शेखावाटी पब्लिक स्कूल हेतम सर के अंदर, और पूछा पीछे को विषय है क्योंकि अभी 10वीं और 12वीं का रिजल्ट लगभग आ चुके हैं। 10th का आप बड़ा ही और 12वीं का आ चुके हैं, और आगे बच्चे कंपटीशन या फिर नीट जेई आगे तैयारी ही पे कर पा रही। तो ये चीज़ से बाकी लाइफ के सर पर पड़ा, बाकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से चेंज कर सके, क्योंकि अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ाई लेके मैं अभी काफ़ी देखे हैं। तो अपने साथ ज्योति मैम जुड़ गई, बातचीत करांगा। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो पढ़ वाला बच्चा ही बंद शेयर कर देना है और बाकी माँ बाप तक भी यह चीज़ पहुँचा देनी, लास्ट तक बने भी रहना है। वो जो मुद्दों है आजकल नीट आईआईटी की कोचिंग आ रो, मैं यहाँ कहूँ कि जहाँ मान लो अपनी भी स्कूल चल रही है और भी कई झुंझुनू जिले के अंदर स्कूल ही, तो मैं यह देख पा रही हूँ कि आज की डेट में जो है मतलब थे मान के चलो अरुण जी, अगर आपने कन एक पौधो हुए थे भी ना पानी दो, सींचो, तैयार करो, फिर वो मान लो फल भी का कोई और तोड़ के ले जाना थान की शौक लागे। वही ऑब्वियसली अपनी मेहनत को कोई फल और ले तो ऑब्वियसली बुरे लगेगा। पिछले जो 10 साल का बाद में है, आए दिन आप खबरा सुना कि आज कोटा सुसाइड कर लियो, आज अठयो होगो, आज थे मने ये बताओ कि एक पढ़नियो बच्चों आपने सुसाइड करने के क्या सोच ले। जो बच्चों सुसाइड कर रहे हो है वो बच्चों है जिसके स्कूल में 90+ आया करता है। देखो 80 लैनियो बच्चों, 70 लैनियो बच्चों कदे भी सुसाइड करने की कौन सोचेगो। क्यों? क्योंकि बिना पहली बेर हो कि यार आपने नाम तो बोर्ड पर कदे आए को नहीं, अपन इतनी वो लैंप लाइटिंग में रहे को नहीं। अब वो बच्चों जब 11वीं में या कद भी कोचिंग में जा जना, अब भी को पहली हो तो क्लास के अंदर 50 40 100 बच्चा के अंदर भी को कंपटीशन हो, बठे भी की रैंक आ जाती। अब जय वो बच्चों गए कोचिंग के अंदर, अब थे यहाँ देखो कोचिंग के अंदर वो बच्चों कितने लेवल पर कंपटीशन फेस कर रहे हैं। वो बेचारो 11वीं को टाबर जिसका कोई उम्र 15-16 साल है भी बच्चे का अचानक से वो लैंप लाइटिंग में आगो घर का ही पढ़ बेटा पीसा लाग रहे हैं। वो बच्चों यहाँ सोचे कि हाँ, स्पेशली लड़कियां जो हैं, आप यहाँ देखा कि लड़कियां जल्दी ज्यादा थोड़ा सा सुसाइड करने का भी हम आ जाएं। क्यों? क्योंकि लड़की अपने आप में वो जिम्मेदार समझे। आज मैं भी मेरे माँ बाप का हूँ तो मैं भी यहाँ सोचूंगी कि भाई है ना आपा यहाँ को किए करा कि पापा को नाम रोशन हो जाए। तो यह जाहिर सी बात है कि एक तो लड़कियां जो है वो जल्दी प्रेशर में आती हैं। कारण उसका ये होता है कि वो बाहर घर से इतना गई नहीं है, और वो जब अंदर ही अंदर रहती हैं और पेरेंट्स बोलते हैं तो वो उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना चाहती हैं। उनको ये हो जाता है कि नहीं भाई मैं जो है टॉप करूं। स्कूलिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी गर्ल्स ज्यादा टॉपर्स में रहती हैं। वहीं हम ये देखते हैं कि आईआईटी के अंदर स्पेशली एक तो लड़के ज्यादा टॉप मारते हैं। कारण उसका क्योंकि लड़के मेंटली फ्री होते हैं, उनको प्रेशर हैंडल करना आता है। तो मेरा ये सजेशन है कि जो भी बच्चा नीट या आईआईटी कोचिंग की तरफ जाना चाहता है वो तभी जाए जब उसको पता है आई कैन हैंडल द प्रेशर। बिकॉज प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है पेरेंट्स का, टीचर्स की एक्सपेक्टेशन। बच्चा किस किस की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करेगा? आजकल कोटा में, झुंझुनू के अंदर, सीकर के अंदर 6th क्लास के बच्चे को कोचिंग में डाल रहे हैं। अरे क्या एक नीट का पेपर क्लियर कराने के लिए आप उसको 6 साल पहले आप जो है वो कोचिंग में डाल रहे हो, क्या मतलब है इन चीजों का? भाई 3 घंटे वो कोचिंग में जाता है। आप ये बताओ क्या एजुकेशन का जो मतलब है वो सिर्फ इतना है कि बच्चा जो है पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बने?
अरे डॉक्टर इंजीनियर तो वो बन जाएगा, लेकिन क्या वो एक अच्छा इंसान कभी बन पाएगा? कोचिंग्स की जो फीस है वो आप सभी को आप सभी लोग अवेयर है, क्योंकि वहाँ की फैकल्टीज भी बहुत महंगी होती हैं, सारा सब कुछ सिस्टम महंगा होता है। तो जहाँ मतलब स्कूलिंग के अंदर वो बच्चा एक एवरेज फीस 30-35 हजार पे करता है, वहीं कोचिंग के अंदर दुगनी फीस वो पे करता है। तो पेरेंट्स भी अगर ये उम्मीद ना करें कि भाई मेरा बच्चा नहीं पढ़े, तो वो गलत नहीं है, पेरेंट्स भी गलत नहीं है वहाँ पे, न बच्चा गलत है। गलत किसका है? सिस्टम का फॉल्ट है। नहीं, मैं ये कहूंगी कि सरकार का फॉल्ट है कि सरकार जो है वो अलाउ कर रही है। अभी तक भी कुछ दिन पहले डिसीजन आया कि जो है 16 साल से पहले बच्चा कोचिंग नहीं ले रखा है, लेकिन क्या बटा उस डिसीजन का? कुछ नहीं बटा। आप देखिए खुलेआम जो है लोग 6th से कोचिंग से स्टार्ट करे हुए बैठे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है गवर्नमेंट का। तो मेरा जो लड़ाई है वो ना कोचिंग से है, ना मेरी लड़ाई पेरेंट्स से है। मेरी सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले ये देखिए कि क्या सच में आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, क्या सच में बच्चे की जरूरत डॉक्टर बनना है? बिकॉज डॉक्टर अगर उसको बनना है तो डॉक्टर बनने से पहले उसको 10 और चीजें सीखनी पड़ेगी। क्या एक आज आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप ये देखिए कि डॉक्टर अच्छा वो होता है जो बीमारी अच्छे से समझता है, जो अच्छे से बीमारी समझता है वही डॉक्टर अच्छा ट्रीटमेंट भी देता मैम है। कई बार बोला करें कई पेशेंट की भाई भी डॉक्टर की बातों ही ठीक होगा मैं। हाँ एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा। मैम आपने नीट और जेई जो कंपटीशन एग्जाम की बात करा, मान लेके आप काफ़ी बातें और एलिगेशन भी लगाएं, ठीक है, तो भी चीज़ ने मैनेज कैसे करोगे बच्चों, क्योंकि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में ऐसी चीज़ा बच्चा के ऊपर भी प्रेशर बनावा लग जाए, माँ बाप भी एक एक्सपेक्टेशन रखे, ये चीज़ ने बैलेंस कैसे करे? देखो इनमें मैं 2 चीज बताना चाहूँ। पहली बात तो यह जो समस्या है कि हर कोई जो पेरेंट है वो आपका बच्चा ने नीट में आईआईटी में डालना चाहे, इसके पीछे 2 कारण है। पहलो कारण तो यो है कि पेरेंट ने यहाँ कौन बतो कि आपने डॉक्टर इंजीनियर के अलावा बच्चों की फील्ड में जा सके हैं, यह सबसे बड़ी समस्या है। आपने एरिया में करियर काउंसलिंग नाम की चीज को नहीं। आज मैं यह मानूं कि जिको भी बच्चों 10वीं के बाद में 11वीं में डिसीजन लेवे, या फिर वो मान लो भी कि जब भी मन में आवे कि मैंने मान लो इंजीनियर बननो है, डॉक्टर बननो है, मैंने साइंटिस्ट बननो है, मैंने आईएएस बननो है, मैंने कुछ भी बननो है, जब भी बच्चों ड्रीम देखे तो भी बच्चे ने यहाँ पूछो जावे कि भी बेटा तने क्यों बननो है। अगर भी बच्चे की बात में दम है कि हाँ भाई मैंने इलिए बनना है, क्योंकि देखो हर चीज को एक कारण हुआ, बिना कारण बिना कोई काम को नहीं हुआ। आज पेरेंट्स अगर ये सोच के डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं कि काल ने डॉक्टर इंजीनियर में पीसो बहुत है ना, बिको टाबर गयो, बिको नाम बहुत होगो, बिको पैकेज बहुत बढ़िया है, तो यह सोच गलत है। मैं न तो डॉक्टर के खिलाफ न कोचिंग के, लेकिन मैं खाली इतना कहना चाहूँ कि बच्चों अगर डिसीजन लेवे तो वो बच्चों बिना 4 बार सोचे कि आप आज यो डिसीजन ले रहे, हाँ तो इससे काल के चीज होगी। पहली बात तो वो आपको इंटरेस्ट देखे। अब कई टावर हुए, मैं मेरी बात ले लूं, अब मैंने के तो कि मैं पढ़ाई में जो है वो थोड़ी सी मान लो अच्छी थी ऐसे, पर मैं अदर एक्टिविटीज में ज्यादा अच्छी थी। जब अगर बच्चे को ये पता चल जाए, उसकी काउंसलिंग अगर हो जाए 9th में 8th में ही शुरू हो जाए उसकी काउंसलिंग, तो बच्चा एक राइट डिसीजन अपने करियर के लिए ले सकता है। बिल्कुल मैम कई बार फेल्योर बच्चा भी डिमोटिवेट करे और कई बार गलत डिसीजन तक भी लेके जाए, तो भी चीज ने बच्चों को ऐसे मैनेज करोगे? देखो मैं एक बात बताऊं, बच्चों तो बच्चों है, जाहिर सी बात है। बिल्कुल बच्चे के पीछे कौन खड़े हैं? बिका माँ बाप, पेरेंट्स, बिका टीचर्स खड़े हैं। तो मैं था ना यहाँ कहना चाहूँ कि देखो पेरेंट की जिम्मेदारी है कि आज हमारे बच्चे को मेंटल स्टेटस के चल रहे हो, बिका दिमाग में ये चीज चल रही है, वह अभिभावकन पकड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई बार क्या हुआ है, अब मैं तो हमारी स्कूल में तो ये देखूं लगभग 2 पेरेंट्स ही तो फॉरेन बैठे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, मम्मी बेचारी कम पढ़ी लिखी है। अब टाबर आपकी समस्या क्या है तो क्या की ना बेचारो, मान लो 2 भाण भाई हैं, बडोड़ियो है 8वीं में, छोटियो है 4थी में। अब 8वीं क्लास के टाबर में भी अपन पता कितनों की दिमाग हुआ है, एक बात है। तो कहने को मतलब इतना है कि हर स्कूल के अंदर, जैसे हमारा सीबीएसई स्कूल है, हम लोग इवन जैसे मुझे कोई बच्चा बोलता है, अब हमारे 10th के जितने भी बच्चे हैं, मैं हर एक बच्चे का बहुत अच्छे से खुद ही करियर काउंसलिंग कर देती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं भाई एक बच्चा जो है उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो 5 साल बाद उसको ये नहीं लगेगा कि यार मैंने ये जो डिसीजन लिया था वो गलत हो गया। तो ये है। अब दूसरी बात, नीट में जो बच्चा फेल हो जाता है उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? देखो बेटा, अगर आपने 11th 12th में नीट या फिर आईआईटी की कोचिंग ली थी और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया या आपके बहुत कम मार्क्स बने, तो आप ये मत सोचिए कि मतलब आपने कुछ नहीं किया या
अरे लाइफ में हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं, आप एक बार नजरें दौड़ाइए और देखिए कि कितने बड़े प्लेटफॉर्म। आपको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, अपना इंटरेस्ट पहचानने की जरूरत है, और दूसरा उस इंटरेस्ट के अनुसार आगे बढ़ने की जरूरत है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया इतना एक्टिव है और इतना इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है कि बच्चा अपना काउंसलिंग इवन खुद भी कर सकता है। आज आप चैट जीपीटी पे जाके इवन पूछेंगे कि भाई मैं क्या करूं, मुझे क्या, चैट जीपीटी आपको ये बता देगा। तो मैं मतलब बहुत आसान हो गई हैं सारी चीजें। बस एक चीज जो अभी भी कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो सिर्फ इतना ही है कि वो विल पावर की कमी मैं कहूंगी। मैम कई बार देखने मिला है कि माँ बाप आपका सपना थोप दी बच्चा पर, हाँ, और वह सपना बच्चा कड़े न कड़े पूरा कौन कर पाऊँ, बहुत क्योंकि सही वह बात एक है। राइट डिसीजन कौन ले पाऊँ कि कौन सी साइड में जानो मन, और हम्म। वह गाड़ी है बा ट्रेक से उतर जा बाद में, और फिर वह कदे गलत डिसीजन ले ली बच्चा, वो भी एक बड़ो रीजन है। देखो मैं एक ही चीज बोलूंगी, जागो तभी सवेरा, ठीक बिल्कुल। है। उम्र मायने नहीं रखती है। अगर हम कितने दिन आए दिन एग्जाम अखबारों में ये एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि 60 साल की उम्र में उसने ये कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, अकल नहीं आई 25 में 30 में, कोई बात नहीं, इट्स ओके, अपने आप को माफ करिए। और वहीं जहां पे आपको रियलाइजेशन हो गया जिंदगी के किसी भी मोड़ पे, आप उसी वक्त अपने लिए एक डिसीजन लीजिए कि नहीं कोई बात नहीं, मेरे 30 साल खराब हो गए, मेरे 20 साल खराब हो गए, अब जितना जो बचा है आपके पास समय, उस समय में तो आप वो कर सकते हैं जो आपको पसंद है। मैम आप एक टीचर भी हो और प्रधानाचार्य भी हो, तो शेखावाटी पब्लिक स्कूल का मैंने क्या स्पेशल करे जा रहे हैं इस चीज ने लेके? देखो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये बताते हुए कि हम लोग जो है वो हर फील्ड के अंदर बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगह हमने अचीवमेंट्स भी लिए हैं और कुछ जगह धीरे धीरे जो है उस दिशा की ओर हमारे कदम हैं। और मैं ये बताऊं कि अभी 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 हमारा एक तो जैसे सब लोग बता रहे हैं, हमारा भी बहुत अच्छा जो है वो बोर्ड के परिणाम हमारे बड़े अच्छे आए हैं। तो ये इस बात का प्रूफ है कि वी आर डूइंग ग्रेट इन एकेडमिक्स। और ना कि सिर्फ एकेडमिक्स में हम अच्छे कर रहे हैं, मेरे जो गांव के बच्चे हैं स्पेशली मैंने ये देखा है, फील किया है कि यहाँ जो झुंझुनू के मेरे जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में जितना अच्छा कर सकते हैं वो अदर चीज में नहीं कर सकते। और स्पोर्ट्स के अंदर अभी अभी रिसेंटली इसी अप्रैल मंथ में हमारा एक बच्चा है प्रिंस महिला, उसने जो है स्टेट लेवल के अंदर ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया है और उसको 25,000 रुपए एज ए प्राइज मिलेगा। अब उसमें खास बात क्या थी कि इस बच्चे को हमने मात्र 1 महीना प्रैक्टिस कराई थी, इवन वो बहुत कम प्रैक्टिस में भी जो है मेडल उसने मार लिया। रीजन था द स्टूडेंट, द बॉय इज मेड फॉर द स्पोर्ट्स। बॉय हो स्पोर्ट्स बॉय हो। हो, अरे अजय मैं थाने एक बात बताऊं, इको पीछे कारण यो रहे हो कि मे बी की जो टैलेंट है ना अभी ना पहचान लियो। और वो बच्चा इस बार स्टेट में हमारे ब्रॉन्ज लेकर आया और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगले आने वाले वो नेशनल में दिखेगा, इवन नेशनल ही नहीं, वो बच्चा मेरा आने वाले समय में जो है बहुत ऊपर तक जाएगा। और ना कि सिर्फ प्रिंस, हमारे सारे बच्चे बड़ा अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल मैं भी यही कामना करूंगा, यही दुआ करूंगा कि मैं भी बच्चा ने और बल्कि भी नहीं सबने और तरक्की मिले। मैडम बड़ी बात अब यह है कि बच्चा को चहुमुखी विकास के उसके देखो इन 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो पेरेंट्स की सोच या बहुत जरूरी है कि बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट जरूरी है। अब कई बच्चा या माँ बाप के ही, अब मान लो कि 3 को बोर्ड पर नाम आ जाए या फिर और बच्चा को नहीं आवे तो वहां कहीं हो जाए कि मारला को भी आना चाहिए, मारला को भी आना चाहिए, तो यह सबसे बड़ी समस्या है। अरे थे यहाँ तो देखो कि वो हर कोई हर चीज में आगे को नहीं हो उसके, मतलब ज्यादा उम्मीद नहीं रखे। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है यही मैडम, कहना चाह रही हूँ। पहली बात ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी है। हाँ आगे बताओ। देखो दूसरी बात यह है कि भाई चीज मैं जो बोली, अभिभावक ने टीचर की बात को सुन के सम्मान जरूर करना है। अब मैं कई बार के देखूं कि अगर मैं यहाँ कह देना है कि मैडम जी ऐसे नहीं है, मैं यहाँ सोची कि कई देखो बुरा मत मानियो लेकिन कई पेरेंट्स यहाँ भी सोचने लग जाए कि आप फीस दे आना है तो वो टॉप पर नहीं आए को मतलब आप फीस वसूल करनी हुई। अरे तो देखो हर बच्चे की कैपेसिटी हो है। अब कोई बच्चों एक बात ने 1 बार में पकड़ जा, कोई 2 बार में पकड़े, कोई 3 बार में भी कौन पकड़े, तो आप यहाँ थोड़ी ना गैस का कि वो बच्चों कमजोर है। इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं होता पढ़ाई में इंटेलिजेंट, बच्चा किसी भी चीज में इंटेलिजेंट हो सकता है। हम बोलते हैं म्यूजिक इंटेलिजेंट भी हो सकता है बच्चा, स्पोर्ट्स इंटेलिजेंट भी हो सकता है, किसी भी डांस इंटेलिजेंट भी इंटेलिजेंट कहलाएगा। फील्ड चुनाव करनी है भी। करेक्ट करेक्ट। और देखो ये मैं एक दूसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है, कई स्कूलों के ही कि बच्चे ने प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कौन करा रही भाई, जया कि सपोज करो कई स्कूलों में खाली पढ़ाई हुए बाने अब के बाने स्पोर्ट्स को पीरियड मिला गो जहाँ 48 पीरियड हुई एक
हफ्ते में जो हमारे स्कूल में 48 पीरियड थे, अभी मैं डिसाइड कर रखी हूँ कि 4 पीरियड तो स्पोर्ट्स का आऊंगा ही आऊंगा भाई, 3 पीरियड तो कंप्यूटर लैब का आऊंगा ही आऊंगा, और एकेडमिक पीरियड जो है मैं 6 रख दिया। मानो टाइम टेबल बनाता जोर होता है, क्योंकि माना सब क्यों देना है, टाबर ने कंप्यूटर लैब भी देना है, वो भी देना है, वो भी देना, तो ई चक्कर ये मैं एक ही स्कूल पेरेंट चूज करे कि जिसमें बच्चों हर चीज कर सके, क्योंकि बच्चों करो को जने तो बेरो पट्टे को कि अच्छा मैं ये चीज में बढ़िया हूँ उसका, क्योंकि झुंझुनू के अंदर थोड़ा सा भीड़ चाल की तरफ सब लोग घुस गए हैं भीड़ तंत्र कि अगर वो नीट कर रहे तो अब सगड़ा ही नीट में घुस गया, सगड़ा ही आईआईटी में घुस गया, बनाया कौन बेरो कि अरे आपका बच्चा मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकता है, रिपोर्टर भी बन सकता है, बच्चा बहुत कुछ बन सकता है। माल्टी फील्ड में खतरो है भाई। कुछ फील्ड है कहीं कि जिनमें आज फॉरेन के अंदर है ना एक कटिंग करनी है, वो भी बहुत कमा रहे हो। आपने मतलब भारत में या प्रोफेशन की इज्जत थोड़ी नहीं है, मतलब ये सोचते हैं कि डॉक्टर अगर है ना तो वो डॉक्टर ही एक मतलब अच्छा है। आप ये देखो कि अगर किसी बच्चे के अंदर टैलेंट है कि वो कटिंग बहुत अच्छा, एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, और किसी भी चीज को आप ले लीजिए, क्या वो चीज वो दुनिया को नहीं दे सकता है। मैं कहती हूँ लीडर जो है ना वो किसी भी फील्ड में तैयार हो सकते हैं, आर्टिस्ट होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो हर चीज को एक, आज पहले हम ये देखते हैं कि पहले डांस को किसी जमाने में एक अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, बट आज डांस इंडिया डांस के अंदर हम देखते हैं, या कोई भी प्लेटफॉर्म हर चीज को मिला है। ड्रीम है मैडम बहुत सारा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आज ड्रीम है, आज 21st सेंचुरी है बेटा। जितने भी स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आप सबको एक बात बोलूंगी, फिगर आउट योर टैलेंट, सर्च योर टैलेंट एंड गो विद योर इंटरेस्ट एंड टैलेंट ओनली, नॉट गो विद द क्राउड। भीड़ के अंदर जो है आप दिखाई नहीं दोगे, और भीड़ से अलग और अपने अनुसार चलोगे तो दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। आज चाइना है, आज जापान है, कितने देश हैं। आज चाइना के अंदर चीनी भाषा बोली जाती है, और चाइना दुनिया के ऊपर मतलब सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। कारण उसका एक ही है कि वो अपने अनुसार चल रहे हैं, अपनी जो स्किल है, जो चाइना का कोर है, वो दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। चाइना वाला इंग्लिश नहीं सीखने की कोशिश करता है, अपनी भाषा में डिलीवर करेंगे, अपनी भाषा में डिलीवर, और इलिए पे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, इलिए ही पे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। और आप किसी भी फील्ड को या किसी भी काम को छोटा ना समझिए, स्किल होता है, चाहे वो डॉक्टर के पास डॉक्टर वाला स्किल है, एक मोची के पास मोची वाला स्किल है, हर किसी के पास, बार्बर के पास बार्बर वाला स्किल है। हाँ। बिल्कुल, देखो ज्योति मैम की बात कसी लगी, क्योंकि एक बार निष्कर्ष यूं निकल के आया है कि भाई बच्चा की स्किल पहचानो और क्या करना चाहो, आ चीज जरूर थाने ध्यान से काउंसलिंग करके और आ चीज जाननी है। मैम कोई बच्चों इस वीडियो देख के यदि थारसु काउंसलिंग करना चाहे तो कि वो जी बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, बस थोड़ा सा फोन करके आना, क्योंकि बिल्कुल कोई स्कूल का दिक्कत नहीं है। नंबर, अगर मैं किसी बच्चे की हेल्प कर पाई तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बिल्कुल यदि कोई मैम से स्पेशल राय लेना चाहे तो बिल्कुल आ सके तम सर पहुंचो। लगभग झुंझुनू से 10-12 किलोमीटर दूर या पड़ा स्कूल शेखावाटी पब्लिक स्कूल। मैम की राय किसी लगी थे, मैंने थारी राय कमेंट के अंदर जरूर बताओगा, और आसपास की खबर हम अपडेट रहने के लिए चल को झुंझुनू के साथ जुड़ा रहो, बना रहो। राम राम।